नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद भाजपा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अम्मा माता थाना क्षेत्र के ओड बस्ती में फांसी पर झूलता मिला युवक, पुलिस जुटी मामले की जांच में। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। काउंसलिंग के दौरान छात्रों के गुट आपस में भिड़े। निर्माण मजदूर एकता यूनियन ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। शहरी रोजगार गारंटी योजना में मुस्लिम आवेदकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को अजमेर में युवा मोर्चा महाघेराव कार्यक्रम में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज से भाजपा में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में भाजपा ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश भर के कार्यकर्ता अजमेर स्थित आरपीएससी कार्यालय के बाहर धरना देने पहुंचे, लेकिन प्रदर्शन के दौरान युवाओं और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। इस बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज से कई युवा घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों का कहना है कि प्रदेश के लाखों युवाओं की आवाज बनकर गए भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर इस तरह लाठियां चलाना राज्य सरकार की ओर से करवाया गया शर्मनाक पूर्ण कृत्य है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उन पर पुलिस द्वारा लाठियां चलवाई, जो कि अन्यायपूर्ण है। राजस्थान भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अजमेर में आरपीएससी कार्यालय के घेराव के लिए समस्त जिलों के युवा मोर्चाओं का आह्वान किया गया था और समस्त जिलों के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अजमेर पहुंचे थे आरपीएससी कार्यालय। वहां पर सभा होने के पश्चात एक शालीनता से जो एक व्यवस्थित तरीका होता है ज्ञापन देने का, उसके लिए सभी कार्यकर्ता आरपीएससी कार्यालय की तरफ जा रहे थे। बीच में उससे 1 किलोमीटर पहले पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को रोका। रोकने के बाद निवेदन किया गया युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की तरफ से कि हमें घेराव करना है और हम अपने ज्ञापन प्रदर्शित करना है, परंतु बिना कुछ सुने बिना कुछ सोचे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इस तरह से मारा गया है वहाँ पर, जैसे किसी हार्डकोर अपराधी को मारा जाता है या सारे कोई ना कोई। यही गहलोत सरकार जब सत्ता में आई थी तब युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, ऐसी बातें करके लोक प्रलोभन वादे देके और सरकार में आई थी। और युवाओं को रोजगार देने वाली और युवाओं को युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने वाली है सरकार, आज युवाओं को वहाँ पर लट दे रही है। 70 लोग घायल हुए, 2 लोग वेंटिलेटर के ऊपर, उनकी जान को जबरदस्त खतरा है। तो मैं निवेदन करूँगा गहलोत साहब से कि 3 महीने बहुत है, इसके बहुत और हैं, उसके बाद में ये युवा आपको बताएंगे किस तरह से आप जिस बर्बरता से आपने युवाओं के साथ में मारामारी की, जिस तरह से पुलिस को आगे करके आपने युवाओं को शोषण किया, आपको आगे इस तरह से पता चलेगा। आपके मंत्री शिक्षा मंत्री गोविंद जी डोटासरा कह चुके हैं ये नाथी का बड़ा नहीं है। आपने ये कह माननीय गहलोत साहब ने कह दिया है कि और भी प्रदेशों में पेपर लीक हुए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नई बात हमारे यहाँ पे नहीं हुई। तो ये युवा आपको आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में बताएगा और आपको रेलवे बिठा के फिर से जोधपुर भेजेगा। धन्यवाद। पता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के द्वारा अजमेर में आरपीएससी घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पूरे राजस्थान से कार्यकर्ता गए थे और हम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आरपीएससी का घेराव करने जा रहे थे। उतने में वहाँ पे प्रशासन और पुलिस प्रशासन तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है और कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से मारा जाता है, जैसे कि हम कोई अपराधी हो या कोई किसी तरीके गुंडा तत्व हो, उस तरीके से हम अत्याचार किया गया और वहाँ लट मारे गए। लट मारने से किसी के टाँके आए हैं, किसी के पाँव में लगी है। कार्यकर्ता बड़ी दूर दूर से गया हुआ है। यहाँ से एक आम युवा की बात रखने के लिए कार्यकर्ता वहाँ गया था कि रीट का जो पेपर लीक हो रहा है उससे किस तरीके की मानसिक और आर्थिक हानि उसके परिवार को, उस व्यक्ति को हो रही है, किस तरह का ओवरेज हो रहा है। पेपर लीक, वो पेपर दे के निकलता है, उसको लगता है पास हो जाऊँगा और पता लगता है पेपर लीक हो गया। उसके अगले फिर क्या करता है वो, अगर आर्थिक परिवार से कमजोर होगा तो उसके पिता क्या आत्महत्या करते हैं और बेटा आत्महत्या करता है, या उसके ओवरेज होने के बाद वो खुद आत्महत्या कर लेता है। इस तरीके की बर्बरता के खिलाफ हम गए थे और हमारे प्रदर्शन करने पे बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ आए थे, माननीय सीपी साहब प्रदेश जी थे, हमारे प्रदेश अंकित जी थे और कार्यकर्ता बहुत ही शालीन अनुशासनात्मक तरीके से वहाँ जा रहे थे और वहाँ गेट पर हमको इस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने जगह जगह पोस्टर लगाकर काउंसलिंग के लिए आने वाले छात्रों को
मदद के बहाने अपने खाते में वोट डालने के लिए समर्थन मांगना भी शुरू कर दिया है। वहीं काउंसलिंग के दौरान अब समर्थक आपस में भिड़ने भी लगे हैं। बुधवार को कला महाविद्यालय में काउंसलिंग के दौरान कमलेश डांगी और समीर मेघवाल के समर्थक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए, जिनके बीच में लात घुसे भी चले। ऐसे में मौके पर कई छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं पुलिस का भी भारी जाब्ता मौके पर पहुंचा और छात्रों को दूर किया। आपको बता दें कि कला महाविद्यालय में काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें उम्मीदवार व उनके समर्थक कोशिश कर रहे हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा छात्रों की मदद करते हुए उन्हें अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करें। उदयपुर के अम्बा माता थाना क्षेत्र के ओड बस्ती में किराए के मकान में रहने वाले 35 वर्षीय जफर हुसैन का शव घर में फांसी के फंदे पर झूलता मिला, लेकिन युवक के परिजनों का कहना है कि उन्हें शक है यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस ने बताया कि युवक अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान पर रह रहा था। दोनों की शादी को 7 साल हुए, लेकिन पिछले 3-4 महीने से पत्नी तलाक की मांग कर रही थी और दोनों में विवाद बढ़ गया। बीती शाम करीब 6 बजे युवक घर में फांसी के फंदे पर झूलता मिला। जानकारी के अनुसार युवक की पत्नी ने ही शव को नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी। वहीं पड़ोसियों ने मृतक के भाई को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। वही यह हत्या है या आत्महत्या, इसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। नाई थाना क्षेत्र स्थित बुजड़ा फला खेमच खेड़ा में अपने ही खेत पर काम कर रहा 28 वर्षीय भंवरलाल बीती शाम करीब 5 बजे अचेत अवस्था में अपने ही खेत पर मिला। कई देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन खेत पर गए तो युवक अचेत हाल में दिखा, जिसे तुरंत महाराणा भूपाल चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को महाराणा भूपाल हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया, जहां बुधवार को परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के स्पष्ट कारण का पता चल पाएगा। खेरोदा में कुएं में मिले युवक के शव के मामले में उचित आश्वासन मिलने के बाद एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखे शव को परिजनों ने उठाया। दरअसल उदयपुर के खेरोदा थाने के भोपाखेड़ा गाड़रियावास गांव में घर से लापता हुए युवक का शव बीते सोमवार को कुएं में मिला था। जानकारी के अनुसार सुरेश और 2 दिन पूर्व अल सुबह अपने घर से बिना बताए निकला था, जिसका शव बीते सोमवार को एक कुएं में मिला। इस पर पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया और एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं आक्रोशित परिजन 2 दिन बीत जाने के बाद भी शव लेने को तैयार नहीं थे और अपनी मांगों पर अड़े रहे। समाजजनों का कहना था कि युवक की हत्या की गई है और मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। वहीं आज बड़ी संख्या में समाजजन मोर्चरी पहुंचे और उचित कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित नजर आए। ऐसे में मौके पर डिप्टी प्रियंका और नगर निगम के उप महापौर भी पहुंचे। डिप्टी ने बताया कि समाजजन की मांगों को देखते हुए हम इस मामले में जल्द से जल्द पूरी जांच करेंगे। आश्वासन मिलने के बाद समाजजन भी शव उठाने के लिए राजी हुए। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर।
जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रताप नगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रताप नगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 73400314। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर शहर में चेन स्नैचिंग करने वालों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाश दिन दहाड़े भी चेन चोरी की वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बुधवार को सामने आया, जहां अज्ञात शातिर बदमाश ने बड़ी ही चालाकी से एक बुजुर्ग महिला के गले से 2 तोले की सोने की चेन चुरा ली। जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय शारदा देवी बुधवार को उदयपुर के कांजी का आटा से खेरवाड़ा जाने के लिए निकली थी। खेरवाड़ा जाने के लिए शारदा देवी उदयपुर स्थित रोडवेज बस स्टैंड में बस में बैठी। जब बस बलीचा पहुंची तो महिला ने देखा कि उसके गले में सोने की चेन गायब है, जिस पर महिला घबरा गई और बस रुकवाई। इसके बाद महिला वापस बस स्टैंड पहुंची। वहीं महिला ने अपने परिवारजनों को भी सूचना दी, जिस पर परिजन भी संबंधित थाने पहुंची और मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने उदयपुर चौकी पर बस स्टैंड के आसपास के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और अज्ञात बदमाश की तलाश में जुट गई। घटना से क्या, गाड़ी में बैठी 2 औरतें थी, इसके पास में 2 बच्ची थी। वह धक्का मुक्का कर रही थी, मैं जोर से चढ़ गई ऊपर, गाड़ी बैठ गई। टायर वाली चढ़ लिए गई तो मैंने किया टिकट के पैसे निकाल के दूँ तो देखूँ तो चैन गई नहीं है। 60 का रस पिया, उतरी तो चैन गले में है, वो कैमरे में आ रही है। तब चैन थी? हाँ पहनी हुई है। उसके बाद में चैन? हाँ, नहीं तो मेरे को ऐसा शक हुआ कि गिर गई होगा, पर गिरे ऐसी है ही नहीं। काटे तो काटी होगा, चैन अच्छी झाड़ी है मेरे। ग्रीन पीपल सोसाइटी द्वारा पर्यावरण एवं सामाजिक प्रशासन के योगदान पर चेचक स्थित वन विभाग के सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। रिटायर्ड CCF एवं ग्रीन पीपल सोसाइटी के अध्यक्ष राहुल भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार उन 190 देशों में से है जिन्होंने 221 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रतिबद्धताएं जताई है। घोषणा का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को कम करना है। यह पेरिस समझौते की निरंतरता में था, जिसने बेहतर टिकाऊ भविष्य के लिए पर्यावरण, सामाजिक और सरकारी मापदंडों में सुधार के लिए कॉर्पोरेट भूमिका को बढ़ावा दिया, जबकि भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य बना रहा है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक समुदाय ESG मापदंडों को समझे, संरक्षित करे और उनका अनुपालन करे। व्यवसाय प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बने रहना चाहता है। एक प्रगतिशील कंपनी के रूप में छवि बनाए रखने का लक्ष्य रखना चाहिए, जो ESG लक्ष्यों का समर्थन करती है। एक नया आइडिया है और ये सेल्फ डिसिप्लिन से या अपने खुद के इनिशिएटिव से किया जाने वाला काम है। ये इसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी है इसके अंदर, जिसमें कि सरकार नियम कायदे बना रही है, लेकिन वो व्यापारिक या इंडस्ट्री के लिए बना रही है। ग्रीन पीपल सोसाइटी यहाँ के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ में मिलके, गीतांजलि इंस्टीट्यूट से हमारी कल बातचीत हुई, राजस्थान विद्यापीठ से बातचीत हुई, हम सब मिलके सबसे पहले चरण में यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, फिर यहाँ की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री एसोसिएशन है, माइनिंग इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, उनके साथ में हम सेंसिटाइजेशन के इवेंट करेंगे। और कुल मिला के हमारा जो प्रयास है वो ये है कि यदि हम मीडिया के साथ मिलके आम नागरिकों में अगर हम इस विषय की अवेयरनेस अगर जनरेट करेंगे तो वो इसके ऊपर पॉजिटिव एक्शन ले पाएंगे। निर्माण मजदूर एकता यूनियन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए शहरी रोजगार गारंटी योजना में मुस्लिम आवेदकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया।
राजेश सिंघवी ने बताया कि राजस्थान में शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है। इस योजना के तहत उदयपुर नगर निगम द्वारा शहर में कार्य कराया जा रहा है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि इस कार्य के इंचार्ज ने माचला मगरा क्षेत्र के मुस्लिम मैट और मुस्लिम आवेदकों को कार्य देने से इनकार कर दिया, जबकि दूसरे समाज के आवेदकों को काम पर लिया जा रहा है। साथ ही सिंघवी ने यह भी कहा कि इस योजना में देखने को मिल रहा है कि मजदूरों को 2-3 माह तक उनकी मजदूरी का भुगतान भी नहीं दिया जाता है। ऐसे में आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शहरी रोजगार गारंटी योजना में रोजगार के लिए इच्छुक मुस्लिम आवेदकों के साथ भेदभाव रोकने और मजदूरों को नियत समय पर उनकी मजदूरी का भुगतान करने की मांग की। जिंदाबाद 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 राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन द्वारा नव पद स्थापित जिलाध्यक्ष अरविंद पोसवाल का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया गया। शनिवार देर शाम नव पद स्थापित जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने अपना पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद से ही शहरवासी व विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग उनका स्वागत करने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने भी उनका स्वागत करते हुए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत आमेटा, संभागीय अध्यक्ष नरेश पुरबिया, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह शक्तावत सहित कई सीनियर नर्सिंग ऑफिसर उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में रेत के अवैध कारोबार ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। कारोबार से जुड़े कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया, जबकि 3 अन्य को जिला चिकित्सालय में भर्ती कर लिया गया। दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग और हमले को लेकर गुर्जर समाज के लोग आक्रोशित हो उठे। इमरजेंसी के बाहर लोग धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उनका आरोप था कि पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस उपाधीक्षक बुधराज टाक के नेतृत्व में भारी पैमाने पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद भाजपा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अम्मा माता थाना क्षेत्र के ओड बस्ती में फांसी पर झूलता मिला युवक, पुलिस जुटी मामले की जांच में। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। काउंसलिंग के दौरान छात्रों के गुट आपस में भिड़े। निर्माण मजदूर एकता यूनियन ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। शहरी रोजगार गारंटी योजना में मुस्लिम आवेदकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।